लेडीज एंड जेंटलमैन एंड स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, रणवीर सिंह जो कि एक इंडियन एक्टर हैं, उन्होंने बेसिकली एक स्टार्टअप जो कि सेक्सुअल वेलनेस कैटेगरी में काम करता है जिसका नाम है बोल्ड केयर में इन्वेस्ट करा है और उसके को ओनर भी बन गए हैं। बट द क्वेश्चन इज व्हाई। प्लस ये स्टार्टअप, ये कैटेगरी बड़ी अजीब सी कैटेगरी है ना, बड़ा वियर्ड सा सेगमेंट है, राइट। इस कैटेगरी का अगर मैं इस वीडियो में, इस बिजनेस केस स्टडी में आपको मैं इस कैटेगरी की इनसाइट्स बताने वाला हूं। यू विल बी फैसिनेटेड टू नो कि इस कैटेगरी की सेक्सुअल वेलनेस की कितना बड़ा मार्केट है इंडिया में, एंड दिस ब्रांड बोल्ड केयर कैन एक्चुअली बिकम अ लिटरल गुड ब्रांड इन द अपकमिंग ईयर्स विद द राइट एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजीज। और अब क्योंकि इस ब्रांड का फेस भी रणवीर सिंह बन गए हैं, तो जहां तक है कि पूरा का पूरा जो एंडोर्समेंट होगा, पूरा जो ब्रांड का फेस होने वाला है, वो रणवीर सिंह ही रहने वाले हैं। And you can actually see this brand becoming the industry leader in the upcoming time. So the question is, what exactly are the insights of this business category? ये sexual wellness की business category आप में से शायद से बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे। तो ये कैटेगरी है क्या, क्या काम करती है, और क्या ऐसे बिजनेस लेसन्स हैं जो हम इस कैटेगरी से ले सकते हैं या स्टार्टअप से ले सकते हैं अपनी हमारी जर्नी के लिए, और क्या ऐसी इनसाइट्स हैं जिसकी वजह से रणवीर सिंह ने इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया। वील कवर ऑल ऑफ दिस इन टुडेज वीडियो। स्टे ट्यून्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, आपको पता होगा कि इंडिया का मार्केट साइज बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से हर बिजनेस का, हर स्टार्टअप का, चाहे वो इंडिया का स्टार्टअप हो, चाहे वो इंडिया का बिजनेस हो, या चाहे कोई बाहर की कंपनी हो, उसका कभी ना कभी ग्रोथ के टाइम पर विजन होता है कि वो इंडिया के मार्केट में एंटर करके इंडिया के मार्केट को कैप्चर करेंगे। व्हाई? बिकॉज वी हैव वन ऑफ द बिगेस्ट यूथ पॉपुलेशंस, वी हैव वी हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड, एंड हमारा जो मोबाइल फोन यूजर्स का जो पूरा का पूरा डेटा बेस है, जो नंबर ऑफ मोबाइल फोन यूजर्स हैं, नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स हैं, नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारी जो कि इस टाइम पर इंटरनेट से एसोसिएटेड है, जिसकी वजह से इंटरनेट बेस्ड ब्रांड्स बनाना काफी ज्यादा आसान हो चुका है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई सारे के सारे बड़े बिजनेसेस, सारे के सारे स्टार्टअप्स का टारगेट मार्केट इस टाइम पर इंडिया होता है। बट यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट है कि इंडिया में कुछ सेगमेंट्स अभी भी ऐसे हैं, हमें लगता है एज एंटरप्रेन्योर्स कि यार हम क्या स्टार्टअप बनाएं, हम किस इंडस्ट्री में स्टार्टअप बनाएं। सारी इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं, सारी इंडस्ट्रीज इतनी सैचुरेट हो चुकी हैं कि हम अपना स्टार्टअप अब किस वाली इंडस्ट्री में बनाएं। यहां पर एक बहुत बड़ी इंसाइट है कि इंडिया में अभी भी काफी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज बची हुई हैं और उभर कर आ रही हैं आने वाले टाइम में, जिसमें आप एज एंटरप्रेन्योर, आप अपना सेगमेंट, आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और ऐसी ही एक अनटैप्ड इंडस्ट्री कह सकते हैं, वो है इंडिया के सेक्सुअल वेलनेस की कैटेगरी। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, एज पर द डेटा, एज पर द रिपोर्ट्स, इंडिया की करीब 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो किसी ना किसी सेक्सुअल प्रॉब्लम से गुजर रही है। और उससे भी बड़ी बात सुनो, इंडिया का जो पॉपुलेशन का माइंडसेट है, इंडिया के जो लोगों का माइंडसेट है, वो इस टाइम पर इतना ज्यादा ओपन अप नहीं हुआ, हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए स्टार्टअप्स आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में। लेकिन अभी तक इतना ज्यादा ओपन अप नहीं हुआ था कि वो लोग अपने सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को खुलकर सामने बताएं। वो लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, वो लोग किसी तरीके की कोई मेडिकेशन नहीं लेते। आपने देखा होगा ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, कि कोई बात ही नहीं करता इस कैटेगरी के रिगार्डिंग। कोई प्रॉब्लम भी होती है तो पीपल डू नॉट जनरली टेंड टू शेयर द प्रॉब्लम इवन विद देयर ओन पार्टनर्स। तो यहां पर ये एक ऐसी इंडस्ट्री है इंडिया के मार्केट में, बिकॉज ऑफ इंडियाज वैल्यू सिस्टम्स एंड इंडियाज कल्चर, कि इस इंडस्ट्री ने आज तक कोई भी एक बड़ा प्लेयर पैदा नहीं करा। आप अपने आप से पूछ के देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल मी वन सिंगल स्टार्टअप और टेल मी द नेम्स ऑफ 3 कंपनीज जो कि आपको पता है कि इंडिया में सेक्सुअल वेलनेस में काम करती हैं, डू यू हैव एनी नेम्स इन योर हेड? नो, राइट? बिकॉज ना तो हमने कभी कोई एडवर्टाइजमेंट देखा, ना हमने किसी ब्रांड के बारे में सुना। और वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक अनटैप्ड मार्केट है इंडिया का। अब उससे बड़ी इंसाइट ये आती है यहां पर कि जब एक इंसान जिसको कोई प्रॉब्लम है, जिसको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया 20% ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जब वो इंसान डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा, डॉक्टर के पास जाने से शर्मा रहा है, अपने पार्टनर से बात करने में शर्मा रहा है, अपने उनको ये लग रहा है कि वो कल्चर के अगेंस्ट है, वो वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट है, जब ये इतना टाइप का ऑर्थोडॉक्स इंडस्ट्री है, ऑर्थोडॉक्स कल्चर है, तो ऐसे में एक ऑनलाइन ब्रांड बनाना
बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हो सकता है। अब आप में से बहुत लोग समझ रहे होंगे कि सर जब इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता तो फिर ब्रांड कैसे बनाएंगे। यहां पर इनसाइट ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, आप पॉइंट समझो, कंज्यूमर की तरीके से सोचो। एक कंज्यूमर डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता प्रॉपर मेडिकेटेड ट्रीटमेंट के लिए, तो आपके पास एज एन एंटरप्रेन्योर एक बहुत बड़ी गुंजाइश है कि आप ऑनलाइन मोड्स का यूज करके, इंटरनेट का यूज करके एक ऐसा ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं जो कि इन लोगों की प्रॉब्लम्स, इस सेगमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके घर बैठे बैठे, जस्ट थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स जो कि आपका स्टार्टअप देगा। और सिमिलरली यही वाला बिजनेस मॉडल इस ब्रांड ने अपनाया है जिसमें रणवीर सिंह ने इन्वेस्ट करा है। आप सबने शायद से देखा होगा कि रणवीर सिंह ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं ड्यूरेक्स कंपनी के, और ड्यूरेक्स भी एक अनदर ब्रांड है जो कि बेसिकली इंडिया में सेक्सुअल वेलनेस की कैटेगरी में काम करता है। एंड वी ऑल फॉर अ फैक्ट नो कि ड्यूरेक्स कितनी बड़ी कंपनी है, और वो इंडिया की कंपनी नहीं है, वो ग्लोबल कंपनी है, राइट। द पॉइंट इज रणवीर सिंह इन द बैक ऑफ हिज हेड नोज फॉर अ फैक्ट दैट इंडिया का मार्केट इस वाली कैटेगरी में बहुत ही ज्यादा बड़ा मार्केट है और बहुत बड़ी पोटेंशियल है अभी स्टार्टअप्स को निकल के आने की और इस मार्केट को टैप करने की। एक बहुत बड़ी और अच्छी इनसाइट है, और ये इनसाइट मैंने काफी और स्टार्टअप्स के लिए भी पढ़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में काफी सारी लॉन्ड्री स्टार्टअप्स हैं जो कि बेसिकली विमेन को केटर करते हैं। अब आपको पता होगा कि लॉन्ड्री एक थोड़ा सा सेंसिटिव पॉइंट आ जाता है, और अगर आप पॉइंट समझना कि अगर किसी इंसान ने, किसी लेडी ने कोई एक ऑनलाइन कुछ मंगवाया है, कोई प्रोडक्ट मंगवाया है, कोई लॉन्ड्री का आइटम मंगवाया है, और अगर वो चीज ओपनली आ रही है, एक ट्रांसपेरेंट से बॉक्स में आ रही है, तो कहीं ना कहीं लेडी को उस टाइम पर डिलीवरी पार्टनर से रिसीव करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो सकता है। तो लॉन्ड्री स्टार्टअप्स की मैंने काफी सारी केस स्टडीज पढ़ी हैं, कवर अप भी करी हैं, और उन्होंने उसमें क्या करा, उन लोगों ने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला। उन लोगों ने बेसिकली ये करा कि हम एक ऐसी पैकेजिंग में अपने प्रोडक्ट्स करके भेजेंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो प्रोडक्ट है क्या। इस ब्रांड ने भी एग्जैक्टली यही करा है। आप इनसाइट समझो कितनी मेजर इनसाइट है, क्योंकि कोई इंसान जिसको सेक्सुअल वेलनेस की कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, वो ये बताना नहीं चाहेगा किसी के सामने कि मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूं। एंड दैट इज व्हाई दिस ब्रांड इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग, डिस्क्रीट पैकेजिंग। हम आपके घर तक कोई प्रोडक्ट भेजेंगे और उसमें पता ही नहीं चलेगा किसी को भी कि क्या प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है और उसकी यूटिलिटी या यूज केस क्या है। दिस इज अ ग्रेट इनसाइट टू प्ले अपॉन द मार्केट, जो इस टाइम पर इंडिया का मार्केट है, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन मार्केट की जो अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है सेक्सुअल वेलनेस में अपना ब्रांड बिल्ड करने की, वो इनक्रेडिबल है। इसमें एक बहुत बड़ी बात इनसाइट और निकल कर आती है, क्योंकि मार्केट में जब लोगों को अवेयरनेस नहीं होती ना, इसको बेसिकली कहा जाता है बिजनेस के टर्म्स में क्रिएशन ऑफ अ न्यू कैटेगरी। जब ये कैटेगरी पहले से एग्जिस्ट ही नहीं करती मार्केट में, तो जो ब्रांड्स होंगे ना, जो नए नए स्टार्टअप्स निकल कर आएंगे, उनको पहले कैटेगरी बनानी पड़ेगी। और पता है कैटेगरी को बनाया कैसे जाता है? कैटेगरी को बनाया जाता है अवेयरनेस के थ्रू। एंड हाउ डू यू स्प्रेड अवेयरनेस? यू कैन बेसिकली क्रिएट कंटेंट अराउंड दैट कैटेगरी टू स्प्रेड अवेयरनेस, ताकि लोगों तक वो कंटेंट पहुंचे। और कंटेंट स्ट्रैटेजी तो मैंने पहले भी कवर अप करा हुआ है कि कंटेंट स्ट्रैटेजी इज अ ग्रेट मार्केटिंग टेक्निक, क्योंकि आपको बैठे बिठाए कस्टमर्स मिल जाते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग ऑन एड्स। तो ये ब्रांड का भी शायद से आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा कि दे ऑल्सो अप्लाई द सेम स्ट्रैटेजी टू कैप्चर द मार्केट। लेकिन कुछ भी कहो, ब्रांड इज एक्चुअली सॉल्विंग अ इनक्रेडिबल प्रॉब्लम, और मार्केट साइज आने वाले टाइम में बहुत बड़ा होगा। और मार्केट साइज अभी भी बहुत बड़ा है, जस्ट द फैक्ट दैट कि लोग इतने अवेयर नहीं है और लोग बताना नहीं चाह रहे। बट as India is getting educated, as India is getting more and more aware, इस मार्केट साइज में आने वाले टाइम में और इंक्रीज देखने को मिलेगा। एंड ये वाला ब्रांड एक्चुअली काफी बूम कर सकता है विद द राइट एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, कैसी लगी आज की केस स्टडी? प्लीज अगर केस स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारा इंटरेस्टिंग फाइनेंस एंड बिजनेस रिलेटेड कंटेंट अपलोड होता रहता है। मेक श्योर बेल आइकन को दबा देना ताकि आपके पास सारी बिजनेस की केस स्टडीज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करो, ताकि YouTube एल्गोरिथम ऐसी वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाए, इंडिया तक पहुंचे, और हमारा इंडिया बिजनेस और फाइनेंस में बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो सके। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, प्रेस द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन। आपसे मिलेंगे एक और बिजनेस केस स्टडी में। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड। दिस वाज शौर्य कौशिक signing off. I'll see you guys in another business case study. Take care. Bye bye.